नमस्कार दोस्तों। हम लोग थर्ड या फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था घातांक और करड़ी। हम लोग इसमें एक क्लास देख लिए थे। आज हमारा ये दूसरा क्लास होगा। हम इस दूसरी क्लास में उसके आगे पढ़ेंगे कि और घातांक और करड़ी से किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेकेंड वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे जहां तक हम लोग पढ़े थे। हम लोग लास्ट में जो वीडियो था उसमें पढ़े थे कि किसी भी नंबर को रेशनलाइज कैसे किया जाता है। हमने बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट दिख जाए तो सबसे पहले हमारा काम होता है उसको हटाना, और उसको हटाने का एक ही तरीका होता है रेशनलाइज करना। तो वहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे देखेंगे कि और किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अगर क्वेश्चन कहीं इस तरीके से लिखा गया हो कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ध्यान से देखेंगे, एक टाइप से क्वेश्चन है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो अभी हम बताया कि सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज क्या करते हैं कि जो भी लिखा होगा उसके हम उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि प्लस में लिखा हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। और नीचे फार्मूला बनेगा हमेशा ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है हमारा फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ध्यान देंगे जब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2। अब 3 में से 2 घटाएंगे क्या बनेगा हमारा 1 बचेगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1। अब 1 से जब डिवाइड करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा। तो लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इससे कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 2 रूट 3। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे करना है, तो इसका डायरेक्ट तरीका होता है। ध्यान देंगे जब इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा गया हो और यहाँ पे प्लस का साइन हो, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जब प्लस का चिन्ह हो तो जब प्लस का चिन्ह हो तो जब प्लस का चिन्ह हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले नंबर, पहला नंबर क्या है रूट 3, तो पहले वाले संख्या में क्या करते हैं हम 2 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा कि जब भी बीच में प्लस लिखा हो और क्वेश्चन इसी टाइप से लिखा गया हो, यानी ये जहां पे हो सेम हर में भी वैसे ही हो, तो पहले वाले नंबर में हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2 रूट 3। इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो कि 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे सेम वैसे ही क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो अभी हमने क्या बताया कि जब इस टाइप से क्वेश्चन हो तो पहले वाले नंबर में हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या लिखा गया है 2, तो इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर कितना हो जाएगा 4। आप लोग इसको डिटेल में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। अब हम देखेंगे आगे, जैसे हमने इसमें देखा प्लस है तो क्या करते हैं, फिर इसी तरीके से अगर माइनस लिखा हो तो क्या करेंगे। जैसे सपोज करते हैं हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो इसको पहले हम रेशनलाइज करके देखते हैं क्या होता है। इसको रेशनलाइज करेंगे क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा वैसे ही रह जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। और ये फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और बीच में हमेशा क्या होता है माइनस होता है। अब 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो क्या बचेगा हमारा माइनस का अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का रूट 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का रूट 2। इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 2 रूट 3, 2 रूट 2 सॉरी कितना आया 2 रूट 2। तो इस तरीके से हम ध्यान देंगे कि अगर माइनस चिन्ह क्या होता है, जब माइनस चिन्ह हो तो दूसरे वाले संख्या में क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग 2 से गुणा करते हैं। जिसका मतलब इसमें दूसरी वाली संख्या क्या थी 2 था, क्योंकि इस क्वेश्चन हमारा यही लिखा गया था, क्वेश्चन हमारा इतना ही लिखा गया था। और इसमें दूसरे वाली संख्या क्या है रूट 2 है, तो इस रूट 2 में क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2 रूट 2। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं इसमें। जैसे अगर क्वेश्चन लिखा गया हो
इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन और लिखा गया हो कि √3 माइनस √2 प्लस 1 अपान माइनस होगा सॉरी माइनस √3 माइनस √2, अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन लिखा गया हो तो हम देखेंगे वो तरीका सेम है, और यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड क्या लिखा है, -√2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा -2√2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग अगला एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, हमें पता है कि हम एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a + b का होल स्क्वायर, और एक और फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग a - b का होल स्क्वायर, ये 2 फार्मूला पढ़े होंगे। अगर हम इन दोनों के बीच को अगर हम जोड़ दें, अगर हम a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको हम देखते हैं। तो इसको तोड़ेंगे, +b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है फार्मूला हमारा, a² + b² - 2ab। इससे क्या होगा, कट जाएगा, a² कितना होगा 2a² और b² कितना होगा 2b²। अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा a² + b²। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा फार्मूला हो गया, कहीं लिखा गया हो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या होता है 2 ब्रैकेट में a² + b², ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे ही हम एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा गया हो कि √3 + √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, जैसे इस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया हो तो इसको हम लोग डिटेल में करना होगा, तो हम लोग इसको a + b पे तोड़ेंगे, इसको हम लोग a - b पे तोड़ेंगे, ठीक। और शॉर्टकट हमने फार्मूला क्या बताया, 2 और फिर a² + b²। तो शॉर्टकट लिखते हैं, पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे a², a की वैल्यू क्या है √3 का स्क्वायर प्लस b², b की वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2√3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, जोड़ेंगे कितना होगा 2 × 5, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखेंगे आगे इसके, जैसे यहाँ प्लस लिखा था, अगर बीच में माइनस लिखा हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो, जैसे फार्मूला पहले बनाते हैं, फार्मूला लिखा गया हो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अगर ये लिखा गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग तोड़ के देखते हैं क्या आता है। तो हमारा हो जाएगा a² + b² + 2ab, और इसको तोड़ेंगे माइनस तो आगे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab। अब हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारा चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा माइनस का a² माइनस का b² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2ab। दोनों से दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 2ab, क्या बचेगा हमारा 4ab। इस तरीके से हमारा एक फार्मूला बन गया। यदि कहीं लिखा गया और a + b का होल स्क्वायर फिर माइनस हो a - b का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या आता है हमारा 4ab। तो इस तरीके से हम एक फार्मूला इसको याद रखेंगे। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि √3 + √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया हो, ध्यान से देखेंगे कि लिखा गया है a + b का होल स्क्वायर फिर माइनस है, फिर लिखा गया है a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला डायरेक्ट हमारा 4ab, तो 4 × a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है √2, √2 का √3 से मल्टीप्लाई कितना होगा √6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4√6। अब हम देखेंगे इसके आगे कि और किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन लिखा गया हो, जैसे मान के चलते हैं क्वेश्चन लिखा गया हो कि √3 + √2 अपान √3 माइनस √2, फिर यहाँ प्लस लिखा गया हो, फिर लिखा गया हो √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। बोलेगा इसका मान ज्ञात करो, क्या निकालना होगा, इसका मान निकालना होगा, ठीक है। तो इसको करने का हमारे पास 2 तरीका है। एक तरीका तो हम लोग समझते हैं डिटेल में, जैसे इसका अगर हम एलसीएम ले लें दोनों का, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आएगा √3 माइनस √2 और इधर आएगा √3 प्लस √2, यही होगा हमारा। अब इसका √3 माइनस √2 से कट जाएगा, बचेगा √3 प्लस √2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 2 में, तो ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और फिर बीच में प्लस है, फिर इस प्लस वाले से प्लस वाला कटेगा, बचेगा माइनस वाला यहाँ भी माइनस वाला यहाँ भी, तो हमारा क्या होगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया कि अगर a + b का होल स्क्वायर अगर a - b का होल स्क्वायर है और बीच में क्या हो हमारा प्लस हो तो क्या बचता है। अभी हमने बताया था कि अगर लिखा हो a + b का होल स्क्वायर फिर बीच में प्लस हो, लिखा हो a - b का होल स्क्वायर, तो क्या बचता है, मैंने बताया था अभी 2a² + b², यही बचता है। अभी जस्ट हमने पीछे फार्मूला बताया, तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी √2 का स्क्वायर, यही हो गया।
और फिर नीचे क्या होगा हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 अपॉन ये कितना होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 2 गुणे 3 2 5 बट्टा में 1 कितना होगा 5 का 10, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन लिखा गया हो, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन लिखा गया हो कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पे माइनस लिखा गया हो, फिर लिखा गया हो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अगर इस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया हो, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस था, अब यहाँ पे क्या है माइनस है, अगर ऐसे लिखा गया हो तो सेम वही काम करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 3 माइनस वाले से माइनस वाला कटेगा, बचेगा प्लस वाला, प्लस यहाँ भी है ऊपर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस है प्लस यहाँ भी है, तो दोनों कट जाएगा, बचेगा माइनस, तो माइनस वाले का स्क्वायर करना कितना होगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने फार्मूला बताया था कि यदि बीच में लिखा गया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला 4ab। अभी हमने फार्मूला बताया था क्या होता है 4ab, तो इस तरीके से इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू ए इंटू बी, और नीचे कितना हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से सोल्व करेंगे कितना होगा 4 अंडर रूट 6 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो कितना होगा 4 अंडर रूट 6 अपॉन 1, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन और कैसे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हो अगर ऐसे लिखा गया हो कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखा गया हो, प्लस दिया गया हो कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया हो, पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, अगर इस वाले क्वेश्चन में क्या है स्क्वायर है, तो इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे इन क्वेश्चनों को हम लोग यहीं पे रेशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे यहीं पे रेशनलाइज कर देंगे, थोड़ा आसान होगा। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने बताया था जब भी रेशनलाइज करना हो तो जो भी चिन्ह होता है उसको उल्टे से स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर, सेम इसी तरीके से इधर भी वही काम करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको रेशनलाइज करेंगे तो प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब देखेंगे ये हमारा बन जाएगा ए अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस क्या बनेगा हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा हमारा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये फिर किसका स्क्वायर है, ये हमारा पूरे का स्क्वायर। सेम यहाँ भी यही काम करेंगे, ये भी बनेगा हमारा ऊपर क्या बनेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन नीचे क्या बनेगा हमारा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अभी हमारा पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको चाहे तो तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा, और नीचे हमारा क्या बनेगा 1, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस सेम कंडीशन यहाँ भी ये बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, और ये क्या होगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पे समझते हैं, इसको जोड़ेंगे हम लोग 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, फिर हमारा हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 रूट 6, और नीचे अपन 1 लिखेंगे तो 1 से डिवाइड करने पर सेम वही आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, वैसे सही जैसे वैसे छोड़ देंगे, फिर स्क्वायर, फिर यहाँ लिख देंगे प्लस है तो प्लस, फिर इसको भी जोड़ेंगे 3 और 2 5 क्या हो जाएगा, फिर 3 और 2 5, और ये हमारा क्या मिलेगा माइनस का 2 रूट 6, माइनस का 2 रूट 6, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर प्लस लिखा हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है हमने बताया था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2a स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 2 रूट 6 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे
5 का स्क्वायर 25। अब देखेंगे 2√6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 2√6 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 2 का भी स्क्वायर है और √6 का भी स्क्वायर है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, कितना होगा 6 चौका 24, यानी इसके जगह क्या आ जाएगा हमारा 24। अब जोड़ेंगे इसको, कितना होगा 5 4 9 49, मल्टीप्लाई करेंगे 49 में कितना होता है 98। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 98। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम देखेंगे इसके अगला और क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा था उसमें प्लस था, उसमें अगर माइनस हो तो क्या करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन लिखा गया होगा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, फिर माइनस इसका स्क्वायर दिया गया हो, फिर माइनस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, दोनों का स्क्वायर लिखा हो तो क्या करेंगे समझेंगे। अगर इस तरीके से लिखा गया हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका देखा जाए तो फार्मूला ही बन सकता है। ये समझेंगे पूरा ए स्क्वायर, ये समझेंगे पूरा बी स्क्वायर। तो क्या होता है फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, उससे भी कर सकते हैं, और या हमने जो बताया हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, हमारी जैसी इच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो जो बताएं हम उसी तरीके से इसको भी करते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे रिसलाइज करेंगे √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। रिसलाइज करेंगे तो माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका स्क्वायर होगा तो फिर स्क्वायर, फिर माइनस। यहाँ पे इसको भी हम लोग रिसलाइज करेंगे, यहाँ पे नीचे क्या है यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बनेगा ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर माइनस। सेम कंडीशन यहाँ भी वही बनेगा, क्या होगा नीचे ऊपर बनेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, क्या होता है फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, और नीचे तो हमेशा 1 होगा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो हो जाएगा इसका हमारा होल स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ भी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2√6, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे 1 होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आएगा। इसको जोड़ेंगे 3 और 2 कितना होगा 5, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना होगा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अभी हमने फार्मूला बताया था, कहीं लिखा गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बताया था आपने 4ab बताया गया था कि यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस लिखा गया हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आता है 4ab। तो इस तरीके से यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 4 इंटू ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2√6, कितना होगा 5 चौके 20, 20 गुना का 40, 40√6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे अगला एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पेपर में कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लिखा गया हो क्वेश्चन लिखा गया हो कि 1 अपान √1 प्लस √2, फिर प्लस 1 अपान √2 प्लस √3, फिर प्लस 1 अपान √3 प्लस √4, फिर इस तरीके से प्लस डॉट 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 इस तरीके से लिखा गया हो प्लस 1 अपान √99 प्लस √100, इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिखा गया हो ध्यान से देखेंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन लिखा गया हो तो हम लोगों का इसका रूल डायरेक्ट क्या होता है, इसका डायरेक्ट रूल ये होता है कि हम लोग लास्ट में से फर्स्ट वाले को हटा देंगे, यानी सबसे लास्ट में क्या लिखा गया है तो √100, 100 में से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला क्या लिखा गया है √1 को घटा देंगे, कितना होगा 100 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 माइनस 1 आंसर कितना जाएगा हमारा 9, क्या आंसर आएगा 9। तो इस तरीके से हम आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में हम जैसे हम लोग ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे देखे थे उसी तरीके से हम अगले वीडियो में अब 3 पावर अगर हो तो उसको हम किस तरीके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर 3 पावर के कोई भी क्वेश्चन लिखा गया हो तो उसको हम लोग किस तरीके सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। और अभी तक आप लोग अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।